हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर। आज हम डीएसपी सर के साथ बैठे हुए हैं और आप लोगों ने जो भी सवाल पूछे हुए हैं कम्युनिटी में, हमने कल पोस्ट डाली हुई थी, उसमें आपने बहुत सारे सवाल किए हैं। वो सारे सवाल के हम आंसर जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सर, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो जानना चाहते हैं सवाल, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए प्रवीण जी ने पूछा है कि सर पीएससी की तैयारी में कितना समय लगता है, तो इसके बारे में सर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दीजिए। देखो, प्रवीण का मतलब होता है बुद्धिमान। बुद्धिमान लोग कभी ये नहीं पूछते किसी की तैयारी में कितना समय लगता है, क्योंकि ये अपनी अपनी कैपेसिटी है। बिल्कुल सर। एक आदमी एक खेत को समतल करेगा 10 लोगों को लगाकर, तो पता नहीं कितने दिन लगेंगे उसको, और एक जेसीबी लगाकर करेगा तो 1 घंटे में हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं। और एक्चुअली पीएससी जो परीक्षा होती है 3 टर्म में होती है। प्रीलिम होती है, फिर मेंस होती है, और फिर इंटरव्यू होता है। तो मेंस मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मेंस मतलब सब कुछ होता है। मेंस को अगर अपन एक्सप्लेन करते तो उसका मतलब होता है माई एम सक्सेस, मतलब मेरा लक्ष्य सफलता है। तो वही सब कुछ मेंस होती है। तो हम मेंस को अपना आधार मानकर उसकी तैयारी करें, और इसका अपने अपनी क्षमताओं पर निर्भर करता है। लेकिन फिर भी परीक्षा ही कम से कम 1 साल का समय ले लेती है। बिल्कुल सर। फ्री होता है, उस फॉर्म निकलता है, विज्ञापन से लेकर इंटरव्यू सिलेक्शन तक कम से कम 1 साल। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का अगर हाई कोर्ट मामला चला गया तो 2-2 साल 3-3 साल भी चलता रहता है। तो पीएससी का कोई समय नहीं है। जब तक आप सफल नहीं हो जाओगे तब तक तैयारी करते रहेंगे। बिल्कुल क्योंकि मान लो जैसे अभी पिछले 2-3 साल की लफड़े में फंसी हुई है पीएससी, सर। तो वो जब तक क्लियर नहीं होगी तब तक आप छोड़ थोड़ी दोगे। तैयारी करती रहनी पड़ेगी। इसलिए पीएससी का कोई निश्चित समय नहीं है बस। सर, दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है कि सर नोट्स कैसे बना सकते हैं बेहतरीन, और आपने बुक्स कौन कौन सी यूज करी थी सर? देखो, मेरी बुक्स की बात करोगे तो मैं सबसे पहले बताऊंगा कि पहली चीज़ तो लोग अगर कहो कि मैं लूसेंट पढ़ रहा हूँ तो लोग मजाक उड़ाते हैं कि लूसेंट पढ़ रहा तो पीएससी नहीं कर सकता। बिल्कुल तो सर। मैंने 6 माह सिर्फ लूसेंट पढ़ी थी, जो बिल्कुल एक सर। लूसेंट आती है ना, हाँ, बिल्कुल हल्की सर, सी। आती है। और मेरा ये कहना है कि लूसेंट बहुत कठिन है, बहुत क्लिष्ट है, सबके समझ में नहीं आती। और जो उसे पढ़ लेगा तो मैं कहता हूँ कि ये शब्दकोश है, पीएससी यूपीएससी दोनों के लिए। और आप सुने होंगे किसी भी भाषा को सीखने से पहले आप उसमें कितनी अच्छी पकड़ोगे, आपका शब्दकोश कितना मजबूत है। बिल्कुल सर। हमें इंग्लिश की टर्म नहीं आता कि पान को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो अपन क्या बोलेंगे, डिक्शनरी ईट पान थोड़ी बोलेंगे। हाँ, बिल्कुल तो सर। वो चीज़ है ऐसी। ये से लूसेंट शब्दकोश, उसको एक बार आप पढ़ें, फिर उसके बाद आप मैंने जो वाणी प्रकाशंस की आती हैं किताबें वो प्रेफर की थी, मुकेश महेश्वरी के नोट्स प्रेफर किए थे। अच्छा। और इसके अलावा अरिहंत की भी कुछ किताबें की थी। मैंने 3-4 टाइप की किताबें ले ली थी, बिल्कुल सर। और फिर उससे अपने एक नोट्स बनाए थे। बिल्कुल। और फिर जो मैं परीक्षा देने गया था तो उन किताबें नहीं पढ़ी, मैंने अपने नोट्स पढ़े थे। क्योंकि हम जो स्वयं से लिखते हैं और स्वयं से बनाते हैं वो हमें याद रहता है। जैसे खाना, जो स्वयं का बनाया हुआ खाना बड़ा अच्छा लगता है, बिल्कुल सर। और का चाहे जैसा भी बना हो, तो हमें स्वयं की नोट्स बनाना चाहिए। और किताब के लिए मेरा यही कहना है कि किताब वही पढ़ो जिसकी भाषा आसान हो। किताब वही पढ़ो जिसकी भाषा आसान हो और जो सारा सिलेबस कवर करे, लेकिन जिसमें इम्पोर्टेंट बातों का ज़्यादा ज्ञान हो। बिल्कुल तो सर। ये चीज़ हमें विशेष ध्यान देना है कि हम जब पीएससी की तैयारी करते हैं तो मुझे लगता है मैक्सिमम 90% विद्यार्थी मेरे जैसे हैं जो सफलता चाहते हैं। बिल्कुल सर। वे किसी विशेषज्ञ नहीं बनना चाहते किसी विषय का, ना उन्हें आगे चल के कोचिंग चलाना कि वो ये सोचे कि हमें इतिहास की कोचिंग पढ़ाएंगे या तो हमें अच्छा ज्ञान हो जाए। बिल्कुल सर। तो आपने देखा होगा कोचिंग जो चलाते हैं कहीं ना कहीं वो पीएससी में पास नहीं हुए, कुछ ही गिने चुने होंगे जो आईएएस आईपीएस या पीएससी सेलेक्ट हुए हों, यूपीएससी उसके बाद कोचिंग चला रहे होंगे। बिल्कुल सर। लेकिन मैक्सिमम टीचर से यही मिलेंगे जो सफल नहीं हुए। तो उनने कहीं ना कहीं किसी एक विषय पे जोर दिया है, बिल्कुल। उसका गहन अध्ययन किया, उनने हर चीज़ को कवर नहीं किया। बिल्कुल सर। तो मैं जो बोल रहा हूँ कि हमें उस विशेष इंपॉर्टेंट टॉपिक पर रुचि रखकर अपने नोट्स बनाना है, क्योंकि परीक्षा में हर चीज़ नहीं पूछी जाती। बिल्कुल सर। उसी तरह हमें महत्वपूर्ण चीज़ों को अपने उसको देखना है कि कौन सी चीज़ें हैं, उसके लिए सिलेबस देखें, पुराने क्वेश्चन पेपर देखें, इसके बाद अच्छा नोट्स बनाएं, आपको सफलता मिल जाएगी। सर, अगला क्वेश्चन आया हुआ है प्रधान जी की तरफ से, जॉब में रहते हुए तैयारी कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल यार, हम भी तो जॉब में थे, फॉरेस्ट गार्ड थे, 1.5 साल तक जंगल में रहे, वहाँ लाइट भी नहीं होती थी, और मेहनत करते थे, पढ़ते थे। क्योंकि मुझे लगता है कि जॉब, हर किसी का जॉब मजदूरी भरा नहीं होता कि दिन भर फावड़ा चलाना है या गैती चलाना है या मशीन चलाना है।
बहुत से ऐसे जॉब रहते हैं जहाँ पर सिर्फ प्रेजेंट रहना पड़ता है, बैठे रहो, देख रेख करते रहो। बिल्कुल सर। तो उन जॉब में ज़रूर कर सकते हो आप, क्योंकि देखिए पढ़ने का मैं कहता हूँ कि 24 घंटे तो नहीं पढ़ना पड़ता, लेकिन 24 घंटे सीखा जा सकता है। बिल्कुल सर। अब मैं क्या करता था जो नौकरी के साथ, मैं सब ये सही से बताता हूँ कि जैसे मैं सुबह निकला 10 बजे, अगर मान लीजिए प्लांटेशन लग रही है, तो मैं या बैग में पीछे किताब भी डाल लेता था, और मुझे ये पता था कि गड्ढा मुझे तो खोदना नहीं, मजदूर लगे हैं। बिल्कुल सर। तो मज़दूरों को काम बता दिया कि ये लाइनिंग में गड्ढे खोदना है, यहाँ वो काम पे लग गए, मैं अपना चट्टान पे बैठ कर पेड़ के नीचे कुछ पढ़ रहा हूँ। बिल्कुल सर। कई बार जैसे फील्ड पे अधिकारी आए, अधिकारियों के साथ चलना है 2 घंटे, तो मैं क्या किया, मैं एक चीज़ पढ़ ली, याद कर ली, उसको मन ही मन रिवाइज कर रहा हूँ। बिल्कुल सर। तो क्योंकि आप सबसे बड़ी बात होती है कितना बार रिवाइज करते हो मन ही मन, तो वो चीज़ होगी। आप जॉब के रहते हुए आप जो कहीं भी जॉब पे बैठो, आप बस यही अधिकारी आपका कहेगा या जो भी आपका बॉस होगा कि तुम्हारा मन नहीं लगता, तो ठीक है सुन लेना, अपन को सफलता बड़ी चाहिए, बने रहो पागल टाइप में, लेकिन ध्यान गुनगुनाते रहो। आप जो पढ़ के गए हो सुबह, फिर शाम को तक देखना, आप 4 बार अगर उसे मन ही मन दोहराओगे तो आपको भूलेगा नहीं और आप कंठस्थ होता जाएगा। ऐसे अगले दिन फिर नया सीखो। बिल्कुल सर। तो जॉब वाले को सबसे बड़ी बात ध्यान दे, टारगेट में होना चाहिए, उसको डेली नया सीखना है। बिल्कुल सर। और याद रखें कि पुराना भूलना नहीं है। अगर आप इस तत्व, आपको सफलता मिल जाएगी। बिल्कुल सर।